हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, चाहे एक फेदर लो चाहे कॉइन लो मेटल का, दोनों को अगर रिलीज या ड्रॉप किया गया, दोनों सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली नीचे अर्थ सरफेस पे आता है। दूसरी बात क्या है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फार्मूला क्या आया था, जिसको स्मॉल जी बोले थे, वो आया था G/m/e/r/e का होल स्क्वायर, मतलब G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना आया था जब उसमें सब वैल्यू पुट किए थे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो, वो जो जी आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया था, वो अर्थ प्लैनेट के कारण आया था। ठीक है, जो अपना प्लैनेट अर्थ है उसके कारण आया था। अब देखो, अगर मुझे ना मून पे अगर कोई पर्सन गया, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब वहाँ पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँगा मून के सरफेस पे, तो कितना एक्सेलरेशन से मून उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या कितना फोर्स लगाएगा, तो उससे क्या एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो देखो, जी अर्थ क्या हुआ, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये पुराना फार्मूला है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, मास ऑफ मून, वो कितना होता है, ये देखो, ये मतलब दिया रहेगा 7.4 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ मून, वो कितना लिया गया, 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ऑल प्लैनेट। अब देखो, अर्थ का रेडियस और मास क्या डिफरेंट है, सन का रेडियस और मास क्या डिफरेंट है, मून का रेडियस और मास क्या डिफरेंट है। वैसे ही ऑल जो प्लैनेट या हेवनली बॉडीज है, उसका मास और रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सब पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा उस प्लैनेट का, ठीक है, वो अलग अलग होगा। तो अपने को मून का कैलकुलेट करना है। तो देखो, अपना फॉर्मूला होता है G/m/e/r/e का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे मून पे निकालना, तो क्या करेंगे, G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। तो वही देखो, जी मून पे निकालेंगे तो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होता, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg, यहाँ पुट कर दो। जी 6.67 इंटू 10⁻11, और रेडियस ऑफ मून कितना पुट कर दो, 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना, वो आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, एक मतलब कंपैरिजन के लिए किससे, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून का कारण। ठीक है, तो देखो, जी ऑफ मून मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मून पे कितना आया, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया। अर्थ पे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 1.63 अपॉन 9.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, जी ऑफ मून जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/6 टाइम्स जी ऑफ अर्थ। मतलब देखो, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, जितना अर्थ पे जितना है ना, उसका 6 टाइम्स उससे डिवाइड कर दो। मतलब अर्थ पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, उतना ही मून पे आएगा, मतलब बहुत कम आएगा। तभी तो कोई मूवी में देखते होगे, इंटरस्टेलर या फिर कोई भी स्पेस वाले मूवी में, या फिर जो नासा का जो मतलब कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम सब है, जो बोलते हैं वो मून पे गए हैं, पता नहीं है वो गए हैं या नहीं गए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं थोड़ा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, बहुत कम है, 6 टाइम है अर्थ का। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे मतलब कोई चीज़, मतलब यहाँ जंप करूँ, तो यहाँ जितना मैं जंप कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा वहाँ पे अर्थ मून पे मैं जंप कर पाऊँगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है, जो मून लगाएगा, वो बहुत कम लगाएगा, उसके कारण जो एक्सेलरेशन भी होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका मास और रेडियस क्या है, कम है। देखो, मास और रेडियस पे ही तो डिपेंड करता है, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इसको नोट करो, आगे देखते हैं फिर। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे सोच सकते हैं क्या कि इतना तो मतलब एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी, एनएससीजेएस या फिर आईजेएसओ, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, या एनटीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
ठीक है, उस पर्पज़ से बता रहा हूँ। या फिर फाउंडेशन के लिए, मतलब ये अगर तुम अभी इस लेवल पे अच्छे लेवल पे देखोगे तो 11th में क्या है, बहुत ज़्यादा पोर्शन मैं कवर करूँगा इस चैप्टर में। अगर तुम एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो बहुत ईजी लगेगा तुम्हें। अगर तुम मान लो इस पूरे लेक्चर को स्किप नहीं करते हो, ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर प्रीवियस और जो आने वाला है उसको देखते हो, तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और वो तुमको आगे अगर साइंस लेते हो तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसे तो होता है कि आपने को पता है 6 × 10⁻24 kg, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट किए तो देखो न्यूटन का सेकेंड जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो एक मास माना गया, मास m, स्मॉल m, ठीक है, दिख रहा है स्मॉल m, और ये क्या है, अर्थ, ये क्या माने, अर्थ। एक स्मॉल m सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अब देखो ये जो कैपिटल M है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये बताया गया है। अब देखो इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा G स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। देखो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, अब देखो ये फोर्स यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, यहाँ पर भी एक वही फोर्स लगेगा सेम। तो देखो वो कितना होगा, G स्मॉल m कैपिटल M मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोले। अब देखो ऑल्सो, अब देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहीं से आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है अर्थ, वो स्मॉल g, स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो इस पर जो अगर देखा जाए अगर दूसरे तरीके से, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो देखो उस पर जो फोर्स लग रहा है, यही फोर्स F, वो कितना इक्वल क्या होगा, m स्मॉल m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोले। दोनों तो बराबर ही है, देखो ये भी F, ये भी F, दोनों तो LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दो, इक्वेटिंग 1 और 2। तो देखो स्मॉल m g इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, दोनों को बराबर लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, स्मॉल m कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ ही तो है, यहाँ देखो। तो m कैपिटल M कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, G इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबका वैल्यू अपने को पता है, G का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट लिख दिया है, चाहो तो तुम अगर सबका यूनिट को तुम कैंसिल करोगे तो ये इट कम्स आउट टू बी 5.98 इंटू 10⁻24 kg। अब देखो ये जो 10⁻24 kg के रेंज में आता है, 5.98 क्या है, थोड़ा देखने में भद्दा लगता है, इसलिए अपन जनरल वे में क्या याद रखते हैं, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है। अभी जो मैं बोला था स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था, 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये अपना क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ आ गया, इसको नोट कर लो। अभी जो देखेंगे इस लेक्चर में अपन देखेंगे वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा सिलेबस से बाहर है। तो जो कंप्लीट एनसीईआरटी देखना चाहते हैं या सीबीएसई बोर्ड में, बोर्ड का प्रिपरेशन, तो वो स्किप कर सकते हैं, वरना जिसको अच्छा लेवल का देखना है तो वो उसको कंटिन्यू करो। अब देखो अपने को कैलकुलेट करना है इसमें मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो तुम्हारे लिए एक बात है, मीन डेंसिटी मतलब एवरेज डेंसिटी अर्थ का क्या होगा। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, मैं बोला था अभी डिस्कस करता हूँ। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इसको प्रैक्टिकली और फिजिकली समझे तो क्या होता है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा उसको कहते हैं डेंसिटी। जैसे मैं बोलूँ ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो इसका मुझे ना एक बार इसको मैं प्लास्टिक का बनाता हूँ, एक बार यही सेम शेप का, यही वॉल्यूम का, एक बार मैं इसको वुड का बनाता हूँ, लकड़ी का, एक बार मैं इसको आयरन का बनाता हूँ। तो तुम बताओ कि मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होगा। अब देखो वॉल्यूम तो मैंने कांस्टेंट रखा तीनों का, इस मार्कर का, चाहे मैं जब इसको प्लास्टिक से बनाऊँ, चाहे वुड से बनाऊँ, चाहे आयरन से बनाऊँ, लेकिन मास तो क्या हुआ, चेंज हो गया। मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयरन का ज़्यादा होगा,
ठीक है, उसके बाद वुड का, उसके बाद प्लास्टिक का। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, मास का ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद वुड का, उसके बाद प्लास्टिक का। वुड मतलब थोड़ा हैवी है, ठीक है, भारी वाला वुड है, हल्का नहीं, जो प्लास्टिक से हल्का ना हो। तो डेंसिटी ऐसे ही समझते हैं, मतलब कितना मास एक पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में है, उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट बताओ, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, 3 जो लेंथ का डायमेंशन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो अपने को अगर वाटर है, ठीक है, अगर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे है तो उसका डेंसिटी अपन क्या मानते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर बोले अगर 1000 केजी मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का एक क्यूब लो। क्यूब समझते हो ना, जिसका कि सारा साइड क्या इक्वल हो, जो डाइस होता है, जैसे लूडो खेलते हैं उसका डाइस, तो सब साइड क्या होता है उसका इक्वल होता है, ठीक है। तो एक क्यूब ले लो, जैसे मान लो इस टाइप का क्यूब ले लो, ठीक है, इस टाइप का एक क्यूब ले लो 1 मीटर का, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर वाटर का मान लो डेंसिटी है कितना पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो अब देखो वहाँ पे क्या होगा, अगर 1 मीटर का एक क्यूब ले लो, उसको वाटर से फिल कर दो इसको क्यूब को, ठीक है, तो इसमें 1000 केजी वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ठीक है। इसका ये मीनिंग होता है। अब देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अपने को डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक रो है, ठीक है, ग्रीक लेटर है रो, RHO, रोना, रो, ठीक है, उसको डेंसिटी बताया, इसको क्या बताया, इस पूरे अर्थ का डेंसिटी रो बताया। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो अपने को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, Gm/r²। जी ये क्या होता है, ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये G क्या है, देखो ये स्मॉल g है, ये कैपिटल G है। अब G मैं बोलूँ तो तुम्हें स्मॉल g बोलूँ तो कौन सा G समझना है, ये वाला। कैपिटल G बोलूँ तो कौन सा समझना है, ये वाला। तो कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, रेडियस का स्क्वायर किसका, अर्थ का रेडियस, इसको इक्वेशन 1 बोले। लेट रो RHO, रो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ मान लिया, वही निकालना अपने को, तो उसको मानना पड़ेगा। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बताया अभी तुम्हें। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो मास ऑफ अर्थ नहीं अगर देखें तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब देखो जो अर्थ है क्या स्फेयर मानेंगे, ठीक है, तो स्फेयर का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई रेडियस r है, ये कोई स्फेयर है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 πr³, ठीक है। तो देखो डेंसिटी, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या माने रो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। अब देखो ये जो मास का जो वैल्यू आया, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मतलब जो मास का वैल्यू है जो रो इंटू 4/3 πr³, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो जी, अब देखो कैपिटल G/r² को अलग कर दिए, इस कैपिटल M की जगह क्या लिख दिए, ये जो कैपिटल M है इसका जगह क्या लिख दिए, रो इंटू 4/3 πr³, रो इंटू 4/3 πr³, तो रो इंटू 4/3 πr³। कैंसिल करो, यहाँ पे r पे स्क्वायर है, यहाँ r पे क्यूब है, मतलब यहाँ 3r है, यहाँ 2r है, यहाँ 3r है, तो देखो 2r, 3r से 2r चला गया तो r बचा, ठीक है। तो इसको लिख लो। तो देखो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, डेंसिटी। तो रो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर जो ब्लैक में रो लिखा हुआ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 3g, ये देखो 3 इंटू स्मॉल g इधर आ गया लिख दिए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4πrg, ठीक है, 4π, एक r तो बच गया, 4π कैपिटल R g, तो 4πrg आ गया। अब देखो ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4π 22/7 या 3.14,
ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 टू 10⁻11। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, सबको पुट कर दो, ये जो वैल्यू है जब इसको पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा 5478 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब, तो क्या आ गया 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो तो ये जो डेंसिटी आया अर्थ का, ये वाटर से अप्रॉक्स 5.5 टाइम्स ज़्यादा है, समझ रहे हो। अगर इसको देख लो 5.478 को लिख लो 5.478 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, जो वाटर का डेंसिटी है, तो ये अप्रॉक्स 5.5 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है वाटर के डेंसिटी से। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखो ये तो अपने को पता चल गया, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बताया था 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊपर लिख दिया 5478.4 kg पर मीटर क्यूब, ये तो यूनिट रहा, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया अबाउट 5.5। ये कितना आया, अबाउट 5.5। तो देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 5.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अर्थ का डेंसिटी जो क्या है 5.5 टाइम्स ज़्यादा है अप्रॉक्स में। ठीक है, ये क्या है अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, 5.5 टाइम्स ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें क्या देखेंगे अपन, वेरिएशन ऑफ जी, मतलब वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। अब देखो जो जी का स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ वो सरफेस पे लिया गया है। अब अगर बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज कर दो, मतलब जैसे मान लो ये अर्थ है और ये r रेडियस है इसका, ठीक है, अब तुम इससे बहुत ऊपर चले गए, समझ रहे हो, या फिर यहाँ पे बहुत ऊपर आ गए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होगा वो चेंज हो जाएगा, Gm/r² होता है, रेडियस चेंज हो गया यहाँ के लिए। या फिर कुछ डेप्थ में आ गए तुम, मतलब अंदर यहाँ पे आ गए तुम, ये बी पॉइंट पे अंदर आ गए तुम कुछ, ठीक है, टनल खोद करके डिग करके अंदर आ गए, तो उसमें भी जी का क्या होता है, इफेक्ट होता है। जब अर्थ रोटेट करता है उस पर भी जी का क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ का, उसका भी इफेक्ट होता है जी पे। या फिर जो एक होता है पोल, इसको क्या कहते हैं, पोल, इसको कहते हैं इक्वेटर। पोल और इक्वेटर पे भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन भी जनरल पूछते हैं क्या कि ना एक शुगर है, ठीक है, बेचने वाले को अगर वो बेचना चाहता है चीनी, ठीक है, उसको कहाँ पे बेचने पे फ़ायदा होगा, पोल पे या इक्वेटर पे, पोल पे या इक्वेटर पे। ठीक है, तो वो भी अपन इन सब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और थैंक यू। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि NTSC या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काम आएगा। नहीं अगर मान लो कुछ हुआ तो वो क्या 11th 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।